नमस्कार, आप देख रहे द न्यूज बर्ड और मैं हूं आपके साथ पूजा। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं टॉप हेडलाइंस पर। मणिपुर में 2 आदिवासी महिलाओं के साथ हुई घटना के विरोध में आदिवासी एकता परिषद ने सौंपा ज्ञापन। मिर्गी रोग से ग्रसित युवक चक्कर आने से आया ट्रेन की चपेट में, मौके पर हुई मौत। नाई थाना क्षेत्र में सांप के काटने से हुई मासूम की मौत, परिजनों ने रिसोर्ट मालिक पर लगाया शव उठाने का दबाव बनाने का आरोप। सावन के तीसरे और पुरुषोत्तम मास के पवित्र सोमवार के अवसर पर हर हर महादेव के जयकारों से गूंजे शिवालय। तो ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। प्रतापनगर थाना क्षेत्र के बेड़वास कच्ची बस्ती के सामने स्थित ट्रेन की पटरी पर एक युवक ट्रेन की चपेट में आ गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी के अनुसार बेड़वास कच्ची बस्ती निवासी निर्भय सिंह सरदार कच्ची बस्ती में ताले चाबी का काम करता था। परिजनों के अनुसार निर्भय सिंह को मिर्गी की बीमारी थी। सोमवार सुबह लगभग 6 बजे युवक शौच के लिए जा रहा था, तभी अचानक से युवक को चक्कर आने की वजह से पटरी पर गिर गया और ट्रेन की चपेट में आ गया, जिससे युवक की मौके पर ही मौत हो गई। बस्ती वालों ने इसकी सूचना मृतक के परिजनों और प्रतापनगर थाना पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंची और शव को महाराणा भूपाल चिकित्सालय की मोर्चरी में रखवाया, जहां परिजनों की रिपोर्ट पर पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंपा। उदयपुर के गोवर्धन विलास थाना क्षेत्र में पुरानी चुंगी नाका चौराहे पर रविवार बीती रात करीब 11 बजे मक्की के बोरों से भरा एक ट्रक बेकाबू होकर पलट गया। ट्रक रोड पर ऊंचाई पर चढ़ाई करते समय अचानक वापस रिवर्स होते हुए पलटा था, जो पलटकर पीछे आ रही कार पर गिर गया। कार चालक ने तुरंत बाहर निकलकर जैसे तैसे अपनी जान बचाई। हालांकि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। वहीं ट्रक को पीछे आता देख एक बाइक सवार ने भी कूदकर अपनी जान बचाई। पूरी सड़क पर मक्की के बोरे बिखर गए, जिससे कुछ देर तक वाहनों को निकालने में परेशानी हुई और जाम की स्थिति बनती नजर आई। सूचना पर गोवर्धन विलास थाना पुलिस मौके पर पहुंची, जिसके बाद क्रेन की मदद से पलटे हुए ट्रक को सीधा किया गया। बारिश होने से मक्की के बोरे गीले हो गए, जिन्हें हटाने की कार्रवाई शुरू की गई। घटना के बाद सोमवार दोपहर तक मक्की के बोरे सड़क किनारे पड़े हुए थे, जिन्हें दूसरे वाहन की मदद से भरकर ले जाया गया। एक 4 गाड़ी हुई थी एक्सीडेंट, एक तो चली गई और एक बाइक वाला बच गया और एक वो कार वाला फंस गया था यहाँ पे, हमने निकाला साथ में। अच्छा, वो देख लो, वो वहाँ से न्यूट्रल हुए थे उसके ब्रेक। अच्छा, उससे न्यूट्रल हुए, फिर भी उसने वो ड्राइवर था ना, वो साथ में खिलाई सी, उसने पत्थर नहीं लगाया, बस यही बात है। अच्छा, बाकी अगर उसमें पत्थर लगा कार इसके नीचे आ गई थी। नहीं, उस साथ ने फुल कोशिश की गाड़ी बचाने के लिए, फिर भी नहीं, कुछ नहीं हो सकता। भोपालपुरा थाना क्षेत्र के महासत्या मेन रोड पर गंगू कुंड के सामने स्थित एक गड्ढे में शराब के नशे में युवक गिर गया, जहां युवक की मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी के अनुसार सोमवार दोपहर को उदयपुर के भोपालपुरा थाना क्षेत्र के महासत्या वाली रोड पर नशे की हालत में एक युवक गुजर रहा था, तभी युवक गंगू कुंड के सामने स्थित एक गड्ढे में जा गिरा। मौके पर मौजूद लोगों ने युवक को गड्ढे से बाहर निकाला और युवक को बचाने का प्रयास किया, लेकिन गड्ढे में भरा नाली का गंदा पानी युवक के मुंह और नाक में चला जाने से उसका दम घुट गया और उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया। वहीं हादसे की सूचना पर भोपालपुरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को एमबी हॉस्पिटल के मोर्चरी में पहुंचाया, जहां शव की पहचान होने के बाद और परिजनों के आने के बाद शव के पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जाएगी। नाई थाना क्षेत्र के चोकड़िया में निर्माणाधीन रिसोर्ट पर मां और बेटे को सांप ने डस लिया, जिससे 6 वर्षीय बेटे जीवेंद्र देवड़ा की इलाज के दौरान मौत हो गई। परिजनों ने आरोप लगाया कि रिसोर्ट मालिक निर्मल भंडारी मृतक बच्चे की लाश को उठाने का दबाव बना रहा है, साथ ही धमकी दे रहा है कि अगर बेटे की लाश नहीं उठाई गई तो मां फूला कुंवर का इलाज बंद करवा देगा। जानकारी के अनुसार बीते शुक्रवार को नाई थाना क्षेत्र के चोकड़िया स्थित निर्माणाधीन रिसोर्ट पर फूला कुंवर और उसका पुत्र जीवेंद्र देवड़ा को सांप ने डस लिया। मां और बेटे जब सो रहे थे, तब बेटे के रोने पर मां ने लाइट चलाकर देखा तो बिस्तर पर सांप दिखाई दिया। तभी सांप ने मां को भी काट लिया। परिजन दोनों को इलाज के लिए एमबी हॉस्पिटल लेकर गए, जहां रविवार देर रात बच्चे की मौत हो गई और मां का इलाज चल रहा है। इसके बाद परिजनों ने रिसोर्ट मालिक निर्मल भंडारी को फोन किया, इस पर रिसोर्ट मालिक ने फोन स्विच ऑफ कर दिया। वहीं परिजनों का आरोप है कि रिसोर्ट मालिक फोन करके परिजनों पर दबाव बना रहा है कि बच्ची की लाश उठा लो वरना मां का इलाज नहीं होने देंगे। इस पर श्री राजपूत करनी सेना के पदाधिकारी मोर्चरी पहुंचे और पीड़ित को दिलासा देते हुए रिसोर्ट मालिक को मोर्चरी बुलाने की मांग करने लगे। सूचना पर नाई थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामला दर्ज किया गया। परिजनों ने कहा कि जब तक रिसोर्ट मालिक यहाँ नहीं आएगा तब तक बच्ची की लाश नहीं उठाई जाएगी। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू करने और 2 आदिवासी महिलाओं के साथ हुए गैंगरेप एवं नग्न कर वीडियो वायरल करने वाले आरोपियों को फांसी की सजा दिलाने की मांग को लेकर
आज जिला कलेक्ट्रेट पर आदिवासी एकता परिषद के बैनर तले आदिवासी समुदाय ने जिला कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम का ज्ञापन सौंपा। आदिवासी एकता परिषद के मान सिंह नेनावा ने बताया कि भारत के राज्य मणिपुर में बीते कुछ दिनों से कुड़ी व मेतेई समुदाय में संघर्ष चल रहा है। विगत 4 मई को 2023 को कुकी समुदाय की 2 महिलाओं का मेतेई समुदाय के लोगों ने अपहरण कर उनके साथ सामूहिक बलात्कार कर नग्न कर उनका वीडियो वायरल कर दिया। मणिपुर की सरकार को इस घटना का पता होने के बावजूद भी 80 दिन गुजर जाने के बाद न तो एफआईआर दर्ज की गई है, न ही किसी आरोपी को गिरफ्तार किया गया। मणिपुर की घटना पूरे देश को शर्मसार करने वाली है। आदिवासी समुदाय महिला पुरुष एक समान के सिद्धांत पर अपनी संस्कृति का संरक्षण करते हुए जीवन यापन कर रहा है, लेकिन इस घटना से संपूर्ण आदिवासी समुदाय के स्वाभिमान को झंझोड़ कर रख दिया है। यह घटना भारत की नारियों की अस्मिता पर ठेस पहुंचा रही है। मणिपुर की राज्य सरकार एक तरफा मेतेई समुदाय को संरक्षण देने पर कार्य कर रही है, इसलिए मणिपुर की सरकार को बर्खास्त कर मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाए। साथ ही हमारी मांग है कि मणिपुर में 2 आदिवासी महिलाओं के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म के आरोपियों को सजा दिलाकर आदिवासी समाज की अस्मिता को सम्मान प्रदान किया जाए। डॉक्टर मान सिंह नेनावा आदिवासी एकता परिषद के साहित्य प्रकोष्ठ का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। आज उदयपुर में हम सब लोग आदिवासी एकता परिषद राजस्थान के बैनर तले एकत्रित हुए हैं और हमने यहाँ पर मणिपुर में जिस प्रकार से आदिवासी महिलाओं के साथ बलात्कार करके उनको नग्न घुमाकर वीडियो वायरल हो रहा है, उसके खिलाफ उन आरोपियों को गिरफ्तार करके उनको फांसी की सजा देने की मांग को लेकर हम यहाँ राष्ट्रपति के नाम से ज्ञापन देने आए हैं। हम आपके साथियों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से निवेदन करना चाह रहे हैं कि देश में आज जहाँ पे भी प्रताड़ित आदिवासी प्रताड़ित क्यों हो रहा है, हर जगह जाओ, मध्य प्रदेश देखो तो आदिवासी पेशाब किया जा रहा है, मणिपुर में देखो आदिवासी बहन बेटियों के साथ उनका रेप हो रहा है, उदयपुर में देखो आदिवासी बेटी के साथ टुकड़े किए जा रहे हैं। तो आदिवासियों का शोषण इस देश में क्यों हो रहा है, हम आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाह रहे हैं और साथ ही ये निवेदन भी करना चाह रहे हैं कि सरकारें आदिवासियों के इनके रहन सहन, इनकी संस्कृति के साथ खिलवाड़ नहीं करें और आदिवासियों के अधिकारों के लिए उनके संरक्षण करें। इस प्रकार से उन्हें मजबूर नहीं करें कि आदिवासी कभी रोड पे उतर के सरकार के खिलाफ खड़े हो जाए। साथियों, आज हम सभी लोग कॉलेज के सभी युवा और मेरे साथ में भाई अरविंद कोटाड़े विद्यार्थी मोर्चा राष्ट्रीय अध्यक्ष है, नारायण कलाश हुआ और एडवोकेट हमारे लोकेश जी और साधना मैडम और कुसुम भाई और सभी हमारी बहनें, इतने सारे लोग हैं, हमारे दिशा तावड़ और सभी युवा यहाँ पे आए हैं। आपके माध्यम से हम निवेदन कर रहे हैं कि आदिवासी बहन बेटियों का जो हुआ है, अभी तक 80 दिन बीत गए, सरकार ने एफआईआर दर्ज नहीं की, एक भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया और एक भी आरोपी को फांसी की सजा नहीं दी। तो साथियों, हम आपके माध्यम से निवेदन कर रहे हैं कि जो भी दोषी थे उनको यथाशीघ्र गिरफ्तार करके उनको फांसी की सजा दी जाए। नमस्कार, मैं मीरा गर्ल्स कॉलेज से दिशा तावड़ महासचिव। मैं इस चीज़ को लेकर कलेक्टर साहब से भी निवेदन करती हूँ कि ये जो औरतों के साथ हो रहा है, हमारी आदिवासी महिला और आदिवासी बहनों के साथ जो गलत हो रहा है, उस चीज़ को लेकर हम आवाज़ उठा रहे हैं, पर हमारी आवाज़ कोई सुन नहीं रहा है, क्योंकि हम आदिवासी है इसलिए हमारी बात कोई सुन नहीं रहा है। हमें इस चीज़ के हमें न्याय चाहिए कि ये सब जो हो रहा है, अब सरकार चुप क्यों है, अब कहाँ गए? जब छोटी छोटी चीज़ों को लेकर आप इतना हाईलाइट कर देते हो, तो हमें इस चीज़ का बताओ कि जो हमारी महिलाओं के साथ हुआ है वो 2 महीने से सारी चीज़ें बंद थी, इस तरीके से सड़कों पे घुमाया जा रहा था, तब कहाँ गए सब सरकार का। द न्यूज वर्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए द न्यूज वर्ड के साथ।